अंदर चली गई तो मतलब यह है कि खरब जोजन नीचे, खरब जोजन नीचे चली गई। अब आप खरब जोजन, यहाँ क्या है खरब? सूरज इधर से निकलता है जिधर डूबता है, कितना है यहाँ बताइए? खरब जोजन नीचे और खरब जोजन ऊपर चली जाएगी तो कितना हो गया? खरब जोजन होते। इसलिए कुछ और बात है जो आप ये सब, जब सूरत अंदर में जगती है और चलती है तो सब अनुभव करती जाएगी। जो मस्ती और नशा चढ़ता है वो वही जानती है। इसलिए महापुरुषों का कौन पहचान सकता? कौन उनको पहचान सकता? किसने पहचान पाया? हमको तो कोई आज तक नहीं मिला जो ये कहे कि मैंने पहचान लिया। वो किसी को पहचान करा दें वो तो बात अलग है, और किसी को पहुंचा दें वो तो अलग। वो तो सबने सिर पीटा ये कदमों में, और लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने जान लिया, ये नहीं बताया। बोलो। बाणी चारे गुप्त जा उठती, सोरा तेरा रागिनी नई नई सुनती। कहते वहां चार गोपनीय अरे लोग हैं, और जो चार गोपनीय लोग हैं सब लोगों से बड़े हैं, बड़े बड़े लोग। अब ये सुनते हैं वहां सुनते उस बाणी, लेकिन भेद किसी ने नहीं खोला। जितने भी महात्मा उधर से गुजरे हैं और जो भी सुनते हैं उधर जाएंगे, उन्होंने सबको मना है। जब तक उसका आदेश नहीं होगा तब तक कोई नहीं खोलेगा। इसलिए आप भाग्यशाली हो। इस प्रयागराज संगम में ऐसी अद्वितीय, अब क्या बताऊं, मतलब ये तुमको अगर वास्तव में गोस्वामी जी मिलना चाहिए था और तुमको मिले, लेकिन तुमने इस तरह से उनका तिरस्कार किया, इतना अपमान किया कि शायद ही इतना कोई अपमान करेगा। और उस समय के ब्राह्मण शाकाहारी थे, सदाचारी थे, विद्वान थे, तो विद्वानों ने इतना बड़ा अपमान किया जो कहने योग्य नहीं। तो क्या ले पाया तुम? मिले, तुम सब कुछ उनसे ले सकते थे, लेकिन तुमने फेंक दिया। और उसका परिणाम ये हो गया कि इतने नीचे गिर गए। उसी रामायण में लिखा हुआ है, हमसे क्यों आप कहलाते हो? इसलिए इतने गिर गए कि अब वो कहने की जोगी बात नहीं। वो धर्म भी चला गया, कर्म भी चला गया, सदाचार भी चला, नैतिकता भी गई। तो महात्माओं को तंग करने से कुछ मिल जाता है? अरे भाई उनके पास तो जाकर के कुछ मांगे तो ये कहे कि मेरा भाई कल्याण कीजिए, इस जीवात्माओं को भवसागर नदी से पार उतार दीजिए, यही कहना चाहिए था। लेकिन रोजी रोटी के पीछे पागल हो गए। अगर महात्मा किसी की रोजी रोटी थोड़ी लेते, अगर रोजी रोटी ले तो सबको साधु बना दे। तो कहते हैं नहीं, सब अपना अपना काम करो, सबका काम अलग अलग है, भिन्न भिन्न काम है। सिपाही का काम अलग है, काश्तकार अलग काम करता है, नाई अपना काम करता है, उसका तो काम अलग अलग है। धोबी अपना काम करता है, झाड़ू लगाने वाला अपना काम करता है, सबके काम अलग अलग हैं। और सब मतलब ये है कि खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, मकान में रहते हैं, तो अपना अपना काम। अब उस मोह ममता में फंस जाओगे फिर क्या मिलेगा? इसलिए महात्माओं से, फकीरों से लोग दूर हो गए। बोलो। जनकारे अद्भुत का बरनु, सोने सोने धोने मन में। कहते हैं कि विविध बात की अद्भुत जानकारें आती है, और कैसे वर्णन किया जाए, क्योंकि उसका कोई निशान भी चाहिए। उन आवाजों का या कोई निशान नहीं है। तो कहते हैं अब क्या बताएं? अब यही कहा कि सूरत जब यहां से जाएगी, रास्ते में चलती जाएगी, पहुंचेगी मंजिल पर, तो अपने ज्ञान को, अपने बोध को अपने आप प्राप्त कर लेंगे। बोलो।
पाचयंड रचना ताकीनी ब्रह्म पाचता में हुई ली। ये सब सतपुरुष के निकाले हुए। उस सतपुरुष ने सतलोक से सब अलग अलग मंडल बना करके और इनको वहां बैठा दिया। ईश्वर भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से निकाले गए, पार्वती भी वहीं से सतलोक से, महाकाल पुरुष भी, सब जितने भी है सब वहीं से। लेकिन ये सब मंडल किसके बनाए हुए हैं? सतपुरुष। अरे पूरे मंडल हम तो बना दिए और फिर बाद में इनको अपनी धार पर भेजा। वही शब्द पर नीचे इनको उतारा, अपने शब्द पर उतार करके ठेका बना करके इनको बैठा दिया। और ये सब लोग अपने अपने मंडलों में अपने अपने स्थान पर सब के सब उसी सतपुरुष के ध्यान में लगे रहते हैं। उसके बगैर उससे तो सब थर थर कांपते हैं। इतना डर आपको नहीं जितना इन सबको डर है उस सतपुरुष। बोलो। आंडन शोभा मरनु कैसी सब जैसे कोई पी। कहते हैं कि जो वहां की रचना है, जो शोभा है, जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वो यहाँ कोई चीज मिलती नहीं है, इसलिए उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। इशारे इशारे हो जाते हैं कि कोई चीज ऐसी मिल जाए, उसका इशारा कर दिया, लेकिन वो तो आनंद ही बिल्कुल अलग है, सुंदरता ही अलग, रचना ही अलग है उसकी। बोलो। लाखे लाखे अरबता सुपरमाना यह अंडायते तो कहते हैं कि भाई ये जो आपका तीन लोग जो है, ये ब्रह्म पद और ईश्वर पद और ये सब, ये कहते कुछ नहीं। ओ तो जैसे कि एक बालू कण है ऐसे दिखाई देता है। तो जब यहीं पर दिखाई देने लगा तो वहां पर सत्य देश में, सत्यलोक में, वो तो सागर है, फिर इसकी उसकी क्या तुलना हो सकती है। लेकिन यह है कि उस मालिक ने अपनी मौज मर्जी से, जो उनकी मर्जी थी वो तो समर्थ है, उन्होंने ये रचना रची और हम लोग सबके सब वहीं थे, आनंद लेते थे। वहां सुख दुख का कोई नाम निशान नहीं था, मौत थी नहीं। अब वहां से हम लोग को भेज दिया। सही बात तो यह है कि ये कह के भेजा था कि तुम ये गंदगी को, सबसे नीचे का हिस्सा, नीचे वाले हिस्से में गंदगी थी पर पता नहीं चलता था, ये सब मसाला था लेकिन बहुत खफीफ। तो उसी मसाले के साथ जो सुरतें थी, कहा तुम चले जाना, उसको सबको वहीं छोड़ देना, और तुम चले आना। तो ये नहीं आना चाहती थी, ये सब प्रार्थना करने लगी सबकी सब। तो उन्होंने कहा अच्छा हम संत बोध भेजते हैं। तो उनके साथ में अपना बोध साथी उतार दिया और ये कहा कि वो हमारा बोध हमेशा रहेगा। तो उसी को कहते हैं गुप्त संत। वो हमेशा एक भी सूरत रह जाएगी तब तक वो यहाँ रहेगी, और वो हमेशा दरबार में आते जाते रहते हैं, सबसे मिलते हुए जाते हैं, सब मंडलों में। उनके सामने कोई मंडल छुपते नहीं, कोई लोग छुपते नहीं, सब में जाकर, और सच्चे यानी दरबार में सब हाजिरी देते हैं।